हेलो बच्चों, चलिए दिए गए प्रश्न को समझते हैं। किसी कार के दो वाइपर्स हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह हमें ज्ञात करना है। तो चलिए हम एक आकृति की रचना करते हैं। यह एक कार का कांच है जिसके ऊपर दो वाइपर हमें बोले गए हैं। तो ये एक वाइपर ये हो गया। परस्पर आच्छादित नहीं करते हैं अर्थात वो एक दूसरे के साथ नहीं मिलते हैं। इस तरीके से वो कार के कांच को साफ करते हैं। तो प्रत्येक वाइपर की लंबाई, पत्ती की लंबाई बोली गई है प्रश्न में 25 सेंटीमीटर की लंबाई है और 115 डिग्री की, अर्थात वो 115 डिग्री का जो क्षेत्र है उसको साफ कर रहे हैं। अब तो हम कह सकते हैं चित्र के अनुसार, आकृति के अनुसार प्रत्येक वाइपर 25 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के बराबर कांच की सफाई करता है। के बराबर क्षेत्रफल के बराबर भाग की सफाई करता है। जो केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाता है? 115 डिग्री का। जो केंद्र पर 115 डिग्री का कोण बनाता है। तो हमें यहाँ से क्या पता चल रहा है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? यदि हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो मुख्य अवधारणा के अनुसार थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है। क्योंकि त्रिज्यखंड एक वृत्त का ही भाग होता है तो सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। यहाँ से हम यदि निकालें तो क्षेत्रफल क्या होगा? प्रत्येक वाइपर द्वारा साफ किए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल वह हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। यहाँ पर आर क्या है? आर बोला गया है पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर, थीटा दिया गया है 115 डिग्री। पाई का मान जब तक प्रश्न में कुछ नहीं बोला जाए हम यूज करते हैं 22/7। तो चलिए मान रख देते हैं हम। तो मान रखने पर हमें पता चल जाएगा क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, आर दिया गया है हमें 25, थीटा का मान दिया गया है 115/360। इसको यदि हम 5 से काट दें तो 5 से 115 23 बार जाएगा, 5 से 360 72 बार जाएगा। इसको आगे हम हल करते हैं तो आगे हल करने पे आएगा 22 गुना 625 गुना 23/7 गुना 72। और आगे यदि हम इसको हल करेंगे तो हमारे पास आएगा 316250 भाग 504। 2 से यदि हम काट देंगे तो 2 से काटने के बाद आएगा 158 भाग 252 वर्ग सेंटीमीटर। ये क्या हुआ है? प्रत्येक वाइपर द्वारा साफ किए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल। हमें ज्ञात करना है कुल क्षेत्रफल। तो कुल क्षेत्रफल क्या होगा? दोनों वाइपर के द्वारा साफ किए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल। तो कुल साफ किए जाने वाला क्षेत्रफल होगा किए जाने वाले भाग का
क्षेत्रफल होगा यदि हम प्रत्येक वाइपर के द्वारा साफ किए जाने वाले क्षेत्रफल को 2 से गुणा कर दें, क्योंकि हमारे पास कितने वाइपर हैं? 2 हैं। 2 से 252 कट जाएगा 126 बार, तो हमारे पास आ जाएगा 158 125 बटे 126 वर्ग सेंटीमीटर। ये क्या आया है? ये आया है दोनों वाइपरों के द्वारा साफ किए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल, जहां प्रत्येक वाइपर की लंबाई कितनी है? वहां प्रत्येक वाइपर की लंबाई दी गई है 25 सेंटीमीटर एवं प्रत्येक वाइपर 115 डिग्री के कोण तक घूमता है। हमें दिए गए प्रश्न में यही ज्ञात करना था। तो आशा करता हूँ जिस प्रकार हमने दिए गए प्रश्न को हल किया है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। यहाँ पर हमारा ये प्रत्येक वाइपर के द्वारा साफ किए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल है, ये कुल क्षेत्रफल है। धन्यवाद।